नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। जयराम और भाजपा के अन्य नेताओं को झूठ बोलने के लालच जनता के बीच बनवा रहे हैं अपना मजाक। भाजपा पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा के अन्य नेताओं को झूठ बोलने की लत लग गई है। जयराम ठाकुर दिन में सपने देख रहे हैं, लेकिन भाजपा झूठ बोलकर सत्ता में नहीं आने वाली। पहले जयराम ठाकुर 4 जून को हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने का दावा करते रहे, लेकिन उनकी ये बात झूठी साबित हुई और अब भाजपा की सरकार बनने की नई तारीख देकर जनता के बीच अपना मजाक बनवा रही हैं। सुक्खू ने रविवार को देरा विधानसभा क्षेत्र में धार, भटेहड़, मसरूर, धंगड़, बिलासपुर, सकरी, लोअर सुरीहत, दयाल, धजाग और हार में कांग्रेसी प्रत्याशी और अपनी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर के पक्ष में प्रचार और नुक्कड़ सभाएं की। मानसून के चलते लोक निर्माण कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, प्रतिदिन रिपोर्ट देने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश में मानसून के चलते लोक निर्माण विभाग ने कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। विशेष परिस्थितियों में ही कर्मचारी अवकाश पर जा सकेंगे। सरकार ने लोक निर्माण विभाग के चारों जोन के चीफ इंजीनियर्स को फील्ड का दौरा करने को कहा। सड़कों और पुलों के निरीक्षण के बाद रिपोर्ट प्रदेश सरकार को देने के निर्देश दिए। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह हर सप्ताह मानसून से हुए नुकसान को लेकर सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस समय 13,000 कर्मचारी फील्ड में हैं। जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। राजभवन व सरकार के बीच कोई मतभेद नहीं, मंत्री ने गलतफहमी में दिया था बयान। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि राजभवन प्रदेश सरकार के संरक्षण को छोड़कर और कुछ नहीं करेगा। उन्होंने सोलन में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि राजभवन व सरकार के बीच में कोई मतभेद नहीं। किसी गलतफहमी में सरकार के एक मंत्री ने बयान दे दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उस संबंध में स्पष्टीकरण दिया कि राजभवन का कोई दोष नहीं। मंत्री ने जिस पत्रावली को लेकर बयान दिया था कि वो राजभवन में है, असल में वो 3 से 4 माह पूर्व ही सरकार के पास पहुंच गई है। आज के समय में वो विधि विभाग के पास है, इसे मुख्यमंत्री ने स्वयं बताया है। राशन कार्ड केवाईसी की अंतिम तिथि हुई जारी, जानिए क्या है लास्ट डेट। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि विभाग के द्वारा उपभोक्ताओं के राशन कार्ड की केवाईसी करवाने की तिथि 31 जुलाई 2024 तक बढ़ा दी गई। उन्होंने कहा कि कुछ उपभोक्ता अपना व अपने परिवार के सदस्यों का केवाईसी करवाने से वंचित रह गए थे। विभाग के द्वारा ऐसे लोगों की सुविधा के लिए केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि बढ़ाई गई। उन्होंने कहा कि यह सुविधा देश के सभी लोकमित्र केंद्रों में उपलब्ध है। उन्होंने बाहरी राज्यों में रहने वाले हिमाचल प्रदेश के सभी राशन कार्ड उपभोक्ताओं से भी आग्रह किया कि वो अपने निकटतम लोकमित्र केंद्र में जाकर केवाईसी करवाना सुनिश्चित करें। टैक्स चोरी पकड़ने की मुहिम, प्रदेश के सभी बैरियर पर लगेंगे ऑटोमेटिक कैमरे। प्रदेश के सभी बैरियर पर व्यवस्थाएं पहले से ज्यादा पुख्ता होंगी। एक तरफ जहां सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने इन बैरियर पर अपनी पैनी नजर रखी हुई है, तो दूसरी तरफ अब परिवहन विभाग भी यहां कैमरों से नजर रखेगा। यहां परिवहन विभाग विशेष रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रहा है, जिसके लिए विभाग ने संबंधित फील्ड अफसरों को निर्देश जारी कर दिए। यहां विशेष तौर पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे होंगे, जिसकी नजर से हर वाहन गुजरेगा। इसमें परिवहन विभाग को सबसे अधिक फायदा टैक्स चोरी को पकड़ने का होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे वाहन प्रदेश में प्रवेश कर जाते हैं जिनका टैक्स जमा नहीं होता। कृषि व पशुपालन से आर्थिकी को सुदृढ़ बना रहे लोअर बढेड़ा के रघुवीर सिंह हर साल कर रहे लाखों की कमाई। ऊना जिले के लोअर बढेड़ा निवासी 50 वर्षीय रघुवीर सिंह के लिए कृषि व पशुपालन आर्थिकी का अहम जरिया बना। अर्धसैन्य बल सीआरपीएफ में लगभग 22 वर्षों तक देश सेवा करने के उपरांत रघुवीर सिंह ने अपनी पुश्तैनी जमीन को संभाला और कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी आर्थिकी का आधार बनाया। रिपोर्ट सामने लाएगी सच्चाई, कैसे घट रही है एचआरटीसी की कमाई। पहली बार एचआरटीसी अपनी कारगुजारियों को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट बनाएगा। इस रिपोर्ट से वो सब कुछ सामने आएगा जो अब तक नहीं आया। सुक्खू सरकार इस दिशा में दम दिखाने की कोशिश कर रही है। खासकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की ये सोच है कि आखिर पता तो चले कि एचआरटीसी क्यों लगातार घाटे में जा रही है।
और इसे कैसे उबारा जा सकता है। सच्चाई को जानने और उस पर कदम उठाने की सोच पर सकारात्मक रूप से काम हुआ तो हो सकता है कि कोई बेहतर नतीजा सामने आए, अन्यथा अभी तक किसी ने इस तरह का कदम नहीं उठाया है। सीबीआई के रडार पर फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाला गिरोह, इन राज्यों में बिछाया जाल। 10वीं के फर्जी प्रमाण पत्र देने वाला गिरोह सीबीआई के रडार पर है। हिमाचल प्रदेश डाक विभाग में मामला सामने आने के बाद सीबीआई की टीम हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में अपना जाल बिछाए हुए हैं। सीबीआई ने अलग अलग शिकायतों के आधार पर 2 शाखा डाकपाल प्रवीण व नवीन के खिलाफ साजिश रचने, धोखाधड़ी, फर्जी प्रमाण पत्र और अन्य धाराओं के तहत शिमला में केस दर्ज कर रखे हैं। छानबीन को आगे बढ़ाते हुए जांच टीमों ने शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद से आरोपियों के 10वीं के प्रमाण पत्रों से संबंधित रिकॉर्ड मांगा। बनकार के बाद पांगी में दिखे हिमालयन आइबेक्स के झुंड, वन्य प्राणी विभाग जंगल में कर रहा। विधानसभा क्षेत्र भरमौर के बनकार धार के बाद अब जनजातीय क्षेत्र पांगी के वन्य प्राणी अभ्यारण्य क्षेत्र सेचू में हिमालयन आइबेक्स के झुंड विभाग ने सर्वे के दौरान देखे। कुछ दिन पहले वन्य प्राणी विभाग की टीम डीएफओ की अगुवाई में सेचू वन्य प्राणी अभ्यारण्य क्षेत्र में जंगली जानवरों का सर्वेक्षण करने के लिए आई। इस दौरान टीम को हिमालयन आइबेक्स के बड़े बड़े झुंड दिखाई दिए। इन झुंडों में नर मादा शावकों की काफी तादाद थी। इनकी संख्या को देखकर यही लग रहा है कि ये जंगली जानवर सुरक्षित तरीके से पांगी के जंगलों में फल फूल रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर खरीदारी कर रहा था शिक्षक। साइबर ठगों के द्वारा शिमला में स्क्रीनिंग शेयर ऐप के जरिए एक शिक्षक से 2.25 लाख की राशि ठगने का मामला सामने आया। साइबर ठगी का शिकार हुआ व्यक्ति शिमला के ढली क्षेत्र के एक निजी स्कूल में शिक्षक है। मामले की शिकायत पीड़ित व्यक्ति ने साइबर सेल शिमला में दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मामले की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि साइबर ठगों ने भुगतान के लिए शिक्षक से उनके मोबाइल फोन पर एक ऐप डाउनलोड करवाई, जिससे शिक्षक के मोबाइल की स्क्रीन साइबर ठगों से शेयर हो गई और उन्होंने शिक्षक के बैंक खाते से 1.82 लाख रुपए की राशि उड़ा डाली। क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान मुख्य अतिथि कुमारी गोली, पीजीआई रेफर। थाना गांव में गोली लगने से कड़ुवाना गांव का एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे बद्दी अस्पताल लाया गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद पीजीआई रेफर किया गया। गोली व्यक्ति के दाईं जांघ में लगी। गोली चलाने वाला व्यक्ति फरार है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते गोली लगी है। पहाड़ पर कचरे का दाग मिटा रहा है ये फुटबॉल प्लेयर। 20 किलोमीटर ट्रैक पर दिया स्वच्छता का संदेश। शहरों की भीड़ व शोर शराबे से दूर हर कोई अब पहाड़ पर जाना पसंद करता है। ऐसे में पहाड़ों पर लोगों की कदमताल बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ की सुंदरता और गंदगी नुमा दाग भी लग रहा है। यहाँ पर लोग घूमने के दौरान गंदगी फैला देते हैं। कुछ लोग हैं जो पहाड़ों की सुंदरता को बरकरार रखने में जुटे हैं। इन्हीं में से एक है शाहपुर के कावेश चौहान। कावेश हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन अंडर 14 व 20 टीम के कोच के साथ राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं। वो जब भी पहाड़ पर यात्रा करते हैं तो कचरे को एकत्र करते हैं। कुमारहट्टी की एक यूनिवर्सिटी के 2 छात्रों से चरस, अफीम और चिट्टा बरामद। सोलन पुलिस ने हेरोइन सहित अन्य मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में कुछ युवकों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल डिटेक्शन टीम ने धर्मपुर क्षेत्र में रामपुर गांव में एक भवन में दबिश देकर कुमारहट्टी की एक यूनिवर्सिटी के मंडी निवासी 2 छात्रों के हवाले से चरस, अफीम और चिट्टा बरामद किया। हिमाचल के पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी भूपिंदर रावत का निधन। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी भूपिंदर सिंह रावत का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध नाहन छावनी से था और वो प्रारंभ से सेना में थे। उन्होंने गोरखा ब्रिगेड का प्रतिनिधित्व किया और बाद में वो मफतलाल फुटबॉल क्लब के लिए खेले। भूपिंदर रावत पहले हिमाचली खिलाड़ी थे। उन्होंने फुटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन वो गुजरात के सूरत में बस गए थे। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।